अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है वो फिज़िक्स के दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिनको हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उनके बारे में। ठीक है, इसको हम देखेंगे, इन दोनों का बुनियादी फ़र्क देखेंगे, इनके जो फीचर्स होते हैं वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर टू इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि ये किसी जिस्म की हरकत को जाहिर करने वाले दो अहम टर्म्स हैं और दे आर नॉट सेम, और ये दोनों एक जैसी नहीं हैं। अब हम देखते हैं आपस में इनमें फ़र्क क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो इनके मैच नहीं करते। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी कोई जिस्म किसी रास्ते से कितना मुकम्मल फासला तय कर रहा है, कितनी लंबाई तय कर रहा है, वो उसका फासला होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ये मुख्तसर तरीन खत मुस्तकीम का फासला है बिटवीन द इनर्शियल एंड फाइनल पोजीशन, नुक्ता आगाज से नुक्ता अंजाम तक का, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी भी जिस्म का एक मखसूस सिमत में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? किसी मखसूस सिमत में किसी भी जिस्म का नुक्ता आगाज से नुक्ता अंजाम तक का जो खत मुस्तकीम का फासला होगा वो डिस्प्लेसमेंट है। मैं इनका फ़र्क समझाता हूँ आपको। आप यूँ देखें कि ये आपके दोस्त का घर है, ठीक है, और ये घर है आपका। अब आपने अपने दोस्त के घर जाना है, तो अब क्या करेंगे? आप यहाँ से निकले, ये आपकी गली, ये यहाँ है, फिर आप यूँ गए, फिर यूँ गए, ये बीच में सारी आबादी है, ये आपके दोस्त के घर आप आगे। ठीक है, ये गलियाँ हैं बेसिकली, जैसे हमारे घरों में, हमारे इलाकों में होती हैं। ठीक है, तो ये जो फासला आपने तय किया है कि आपने मोड़ लिए हैं, आपने टर्न लिए हैं, एक टर्न आपने यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से जो आपने टर्न लिए हैं, कितने टर्न है ये? 1 2 3 4 5 6 7 टर्न लेके आप जो है ना अपने दोस्त के घर पहुँचे। तो ये क्या होगा आपका? ये डिस्टेंस होगा, फासला होगा। ये फासला, ये वो लंबाई है जो आपने तय की। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से सीधा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। सही है, और ये ख़त मुस्तकीम में होगा सीधा। कहना वो ये चाह रहा है कि अगर आप मतलब कोई परिंदा होता और उसे वहाँ जाना होता तो वो इस तरीके से ना जाता जैसे इंसान जाते हैं। वो गली, इंसान तो गली का सहारा लेता है ना, जहाँ मोड़ आएगा वो मुड़ना पड़ेगा उसे। ठीक है, जबकि परिंदा अगर कोई होता तो वो सिंपल यहाँ से परवास करता और यहाँ आके वो उतर जाता। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। जबकि ये आपका, ये जो नीली लाइन है, ये आपका क्या है? डिस्टेंस है। अब आप इसे समझ जाएंगे जिस तरीके से हम मार्क करते हैं, कोई मैप या नक्शा वगैरह हो तो उस पर भी हम मार्क कर देते हैं कि हमने यहाँ जाना है। लेकिन फॉलो हम उसे ही करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या होती हैं कि भाई यहाँ गली है, यहाँ आपको मुड़ना पड़ेगा, यहाँ आगे नहर आ गया, यहाँ से ब्रिज यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ से आपको मोड़ लेना पड़ेगा और यहाँ से नहीं लेना पड़ेगा। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है आपकी, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर और वेक्टर का फ़र्क आपको बुनियादी तौर पर मालूम होगा। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत भी होती है। तो इसीलिए डिस्टेंस जो है वो मैग्नीट्यूड रखता है सिर्फ, यानी सिर्फ लेंथ होती है उसकी, तो वो स्केलर क्वांटिटी में आ जाता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत भी होती है, तो वो क्या होता है? आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब नेचर देखते हैं। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, यानी इसकी सिर्फ लंबाई होती है। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत दोनों की होती है। डिफरेंस ऑन पाथ देख लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन, ये डिपेंड करता है कि आपने फासला कौन सा लिया। जैसे आप कोटोदू से अगर मुल्तान जाएंगे और महमूद कोट वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको फासला ज़्यादा पड़ता है, जबकि हैड मोहम्मद वाला फासला जो होता है वो आपको कम पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से रास्ते से जा रहे हैं, कौन से रूट से जा रहे हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये फासले पर इंहसार नहीं करता। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इट डिपेंड्स ओनली इनर्शियल एंड फाइनल पोजीशन, ये सिर्फ नुक्ता आगाज़ से नुक्ता अंजाम पर डिपेंड करता है। यानी कि ये देखा जाता है कि नुक्ता आगाज़ कितनी दूर है नुक्ता अंजाम से। अगर वो ज़्यादा दूर होगा तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा बनेगा आपका, और अगर वो कम होगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा। अब हम ये देखेंगे, कैन इट बी ज़ीरो, क्या ये सिफर हो सकता है, यानी कि इसकी मिकदार बिल्कुल ही ख़त्म हो सकती है। तो अब उसके लिए क्या है? डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो, जो फासला होगा वो कभी भी सिफर नहीं होगा। वो तो होगा ही तभी ना, जब आप जो है कुछ लंबाई तय करेंगे तभी तो फासला जन्म लेगा, वरना फासला तो पैदा ही नहीं होगा। अगर आप वहीं बैठे हुए हैं जहां आप बैठे हैं और आप ये कहें कि मैंने तो फासला तय किया, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फासले का जो है जन्म या फिर फासले की पैदाइश ही तभी होती है जब आप अपनी जगह तब्दील करते हैं, यानी कि कुछ लंबाई आप तय करते हैं।
ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, जब नुक्ता आगाज़ से नुक्ता अंजाम का जो होता है वो दोनों एक जैसे हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ से उठें, यहाँ गए और फिर वापस यहाँ आ गए, तो बेसिकली ये डिस्टेंस तो होगा, लेकिन जब आप नुक्ता आगाज़ और नुक्ता अंजाम ही आपका सेम हो गया तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इसकी मिसाल ये है कि आप घर से निकलते हैं कभी और वैलेट भूल जाते हैं या मोबाइल भूल जाते हैं, तो आप फ़ौरन वापस आते हैं, तो वो जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो आपका सेम हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाता है, सिफर हो जाता है। अब हम साइन को पढ़ते हैं। साइन मतलब साइन के लिहाज से ये क्या होते हैं, तो डिस्टेंस जो होता है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा, मस्बत होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है। डिस्टेंस का तो आपने जो है ना वो एब्सोल्यूट वैल्यू के कंसेप्ट में भी पढ़ा होगा कि हम हमेशा देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। अब हम इसकी मिसाल देख लेते हैं। अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, एक इंसान 4 किलोमीटर शुमाल की तरफ, 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, और फिर मशरिक की तरफ 3 किलोमीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस का क्या होगा, 7 किलोमीटर। ठीक है। जबकि हम डिस्प्लेसमेंट की मिसाल देखें तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, यानी कि यहाँ से ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप नोट कर लें वो क्या है, डिस्टेंस इज हाउ मच ग्राउंड इज कवर्ड, फासले का मतलब ये है कि कितना ज़मीनी लंबाई जो है वो कवर की गई है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज़ हाउ फार एन ऑब्जेक्ट इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपसे कितना फासले पर है और किस सिमत में है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।